हाय ऑल, मेरा नाम अमित यानी है। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नीट कोड प्रॉब्लम 846 हैंड ऑफ स्ट्रेट्स। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एकदम टेम्पलेट वाला क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन से जो सीखेंगे वो हम बहुत से क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एलिस हैज सम नंबर ऑफ कार्स, तो उसके पास कुछ कार्स हैं। ओके, एंड सी वांट टू अरेंज द कार्स इनटू ग्रुप्स, और वो कार्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती है। ठीक है, तो ये उसके पास कार्स हैं, इन कार्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहती है, और हर ग्रुप का जो साइज होगा उसका 3 होगा, मतलब हर ग्रुप्स में 3-3 कार्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? एंड कंसिस्ट ऑफ ग्रुप सच कंजिक्यूटिव कार। ओके, तो दो कहानी है इसमें कि कार्स हैं भाई, आपके कार्स को आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो दो कंडीशन है। पहले कंडीशन, हर ग्रुप का साइज कितना होना चाहिए? इस इंटीजर के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन के कि हर ग्रुप में क्या होना चाहिए? कंजिक्यूटिव नंबर की कार्ड्स होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए पहला जो, मान लीजिए अगर ये ग्रुप साइज 3 है ना, इसके ग्रुप में सबसे छोटा नंबर है अगर 10 है, तो अगले दो नंबर 11 और 12 होने चाहिए। सिंपल, समझ आ रहा क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है गूगल में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, और इसके बहुत से वेरिएंट पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये आपको एक कार्स दे रखे हैं कि ये सारे कार्स है आपके पास, और बोल रखा है कि ग्रुप साइज कितना है? 3 है। ठीक है, तो मतलब आपको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना हो। ठीक है, कि 3 कार्स एक तरफ, 3 कार्स एक तरफ, 3 कार्स एक तरफ, 3 कार एक तरफ, है ना, मतलब इस तरह से डिवाइड करना है ना। और हर ग्रुप में क्या होने चाहिए? जो कार्स होने चाहिए वो कंजिक्यूटिव नंबर्स के होने चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1, 5, 7 ये तीनों को एक साथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको कंजिक्यूटिव नंबर वाले कार्ड क्या रखना है? अपनी तरफ रखनी है। ठीक है, समझते कैसे करनी है ना। तो देखो, सबसे पहले कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप क्या करो, सबसे छोटा नंबर उठाओ, है ना। इस सारे को मैंने ऐसे लिख दिया, सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 है। तो बताओ, अगर 1 ग्रुप में रहेगा तो इसे ग्रुप बनाने के लिए से 2 और कार्ड चाहिए। कौन कौन से कार्ड चाहिए होंगे? 2 चाहिए होगा और 3 चाहिए होगा ना, एकदम कंजिक्यूटिव कार्ड चाहिए, है ना। और कितने कितने कार्ड से ढूंढने? मुझे 3 कार्ड ढूंढने, है ना। अगर पहला कार्ड 1 है तो अगले 2 कार्ड्स कौन से होंगे? 2 और 3 होगा, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्या 2 और 3 क्या प्रेजेंट है मेरे पास? हाँ, देखो 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब बाकी बचे हुए में से सबसे छोटा कार्ड उठाओ। सबसे छोटा कार्ड कौन सा होगा? 2 है सबसे छोटा कार्ड, है ना। अब आगे देखो, अगर ये 2 को ग्रुप बनाना पड़ेगा तो अगले कौन से कार्ड से चाहिए होगी? इसे 3 चाहिए होगा, इसे 4 चाहिए होगा, तभी तो 3 साइज का बन सकता है ये, है ना। ये जो ग्रुप है इसका साइज क्या हो सकता है? 3 हो सकता है ना, दे रखा है उन्होंने। और सारे नंबर, सारे कार्ड जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए? कंजिक्यूटिव होने चाहिए, है ना। तो देखो, मुझे 2 अवेलेबल है क्या? हाँ, 2 अवेलेबल है। 3 अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। 4 अवेलेबल है? हाँ 4 अवेलेबल है। आगे देखो, सबसे छोटा नंबर उठाओ इनमें से। सबसे छोटा नंबर कौन है? 6 है ना। फिर देखो, अगर 6 को अगर ये ग्रुप बनाना है तो इसे कौन सा नंबर चाहिए होगा? 7 चाहिए होगा और 8 चाहिए होगा। क्या देखो, 6, 7, 8 प्रेजेंट है क्या? 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी कैसे करना है। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हमेशा हर बार क्या कर रहा हूँ? छोटा छोटा नंबर उठा रहा हूँ, है ना। तो छोटा नंबर बार बार उठाने से अच्छा आप क्या कर दो, एक बार से शॉर्ट ही कर दो, है ना। बार बार आपको मिनिमम फाइंड करना है, तो इससे अच्छा क्या कर दो, आप इसे क्या कर दो? शॉर्ट कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, इस एरे को मैंने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे नंबर के साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो पहला मुझे खुद से ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्या बताओ क्या मैं 1 के साथ ग्रुप बना सकता हूँ? 1 के साथ ग्रुप बनाने का मतलब मेरे पास क्या 1, 2, 3 अवेलेबल है या नहीं है? ये तो मैंने बोला कि 1, 2, 3 अवेलेबल है या नहीं है। अब मुझे खुद बताओ कि अगर आपको पता लगाना है कि कोई चीज़ अवेलेबल है या कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है ना, आप कैसे पता लगा सकते हो? बहुत, है ना। एक तो तरीका है कि आप इस एरे को सर्च ट्रैवर्स कर दो, पर ट्रैवर्स करने में आपको कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, है ना। बट आपको सेम यही चीज़ बस पता लगानी है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कैसे पता लगाओगे आप? बहुत सिंपल है, आप क्या यूज़ कर सकते हो? मैप यूज़ कर सकते हो। मैप की वजह से आप पता लगा सकते हो कि कोई एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, ये जो था ग्रुप था, एरे था 1, 2, 2, 2, इसका मैंने क्या बना दिया? ये मैप बना दिया। ठीक है, जहाँ समझते इस चीज़ को। ओके, मैंने क्या बना दिया? इसका मैप बना दिया। ठीक है, जो कि क्या स्टोर कर रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। ओके, अब मुझे बोला कि 1 क्या ग्रुप बना सकता है? 1 ग्रुप बना सकता है, क्या मतलब क्या है? 1, 2, 3 अवेलेबल है या नहीं है? अब बताओ, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है, तो मतलब 1 अवेलेबल है। 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 भी अवेलेबल। 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 भी अवेलेबल है ना। तो तीनों नंबर अवेलेबल है, तो मतलब 1 ग्रुप बना सकता है। ठीक है, तो 1 ग्रुप बना लेगा, तो 1 ग्रुप बना लेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि 1 ऑलरेडी मैंने प्रोसेस कर लिया, 2 प्रोसेस कर लिया, 3 प्रोसेस कर लिया, है ना। मतलब मुझे मैप से पता लगाना, मैप में मुझे अपडेट करना पड़ेगा कि भैया मैंने 1 यूज़ कर चुका हूँ, अब 1 मेरे पास अवेलेबल नहीं है ना।
टू की दो फ्रीक्वेंसी थी, बट मैं मतलब एक टू यूज़ कर सकता, तो टू की कितनी फ्रीक्वेंसी बची, 1 बची। एक 3 मैं यूज़ कर सकता, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या बची, 1 बची। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला देखो, अगला छोटा सा एलिमेंट उठाओ, है ना। अब इस एरे में जो अनप्रोसेस हो चुका है पहला वो उठाओ। अनप्रोसेस कौन सा है, 2 अनप्रोसेस हुआ है ना। तो मैं बोलूँगा क्या बताओ कि 2 ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, है ना। तो इसका जवाब कैसे मिलेगा, 2 ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, मैप में चेक करो, है ना। 2 ग्रुप बनाने के लिए कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। बस मुझे मैप में चेक करना पड़ेगा क्या 2 3 4 अवेलेबल है या नहीं है। अवेलेबल का मतलब क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ी है या नहीं है ना। ओके, चेक करते हैं, है ना। 2 अवेलेबल है, हाँ 2 अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है ना। तो तीनों अवेलेबल है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये तीनों क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, है ना। अब जब ये ग्रुप बनाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस मैप को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा इनकी फ्रीक्वेंसी से कि भाई इतने अब अवेलेबल है। ठीक है, आपने इन्हें क्या कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, है ना। तो मैं थोड़ा अपडेट कर देता हूँ उसे। तो 2 यूज़ कर चुका हूँ, 2 की फ्रीक्वेंसी 0, 3 भी यूज़ कर सकता हूँ, 3 की 0, 4 यूज़ कर चुका हूँ, 4 की फ्रीक्वेंसी 0। ठीक है, अब अगला अनप्रोसेस एलिमेंट उठाओ। अगला अनप्रोसेस एलिमेंट कौन सा होगा, 6 होगा, है ना। देखो क्या 6 ग्रुप बना सकता है, खुद से क्वेश्चन पूछो क्या 6 ग्रुप बना सकता है। 6 को ग्रुप बनाना तो क्या क्या चाहिए होगा, 6 7 और 8, ये 3 एलिमेंट चाहिए होगा। 3 एलिमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है यार कि ग्रुप साइज मेरा 3 है। ठीक है, 4 बोला हो जाता तो मैं 4 तक सर्च करता, 6 7 8 9 सर्च करता। ठीक है, तो 6 7 8 अवेलेबल है नहीं है, कैसे पता चलेगा अवेलेबल है नहीं, बस मैप में सर्च मारो, 6 के लिए लुकअप मारो, हाँ भैया अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है, 8 भी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, सबकी फ्रीक्वेंसी जो है एक एक डिक्रीज़ कर दूँगा। ठीक है, ये भी अवेलेबल है, तो इसका भी मैंने बना दिया ना। मैंने क्या किया, मैंने सारे एलिमेंट क्या कर दिए, प्रोसेस कर दिए। इसका मतलब कि इस एरे को मैं जो भी क्वेश्चन देगा उस हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते, चीज़ें एकदम एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या, ये आपको एरे दे रखी है, तो मैंने अगेन क्या किया, मैंने इसको मैप में कन्वर्ट कर दिया कि 1 एक बार आ रखा है, 2 2 बार आ रखा है, 3 एक बार आ रखा है, 4 एक बार, 7 2 बार। ठीक है, सबसे पहले उठाते हैं पहला अनप्रोसेस एलिमेंट, है ना। फिर मैंने इसे सॉर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सॉर्ट करना जरूरी है। ठीक है, पहला अनप्रोसेस एलिमेंट क्या है, 1 है। क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या बताओ 1 ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, है ना। और ग्रुप साइज मेरा 3 हो। ठीक है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ग्रुप साइज कितना है, 3 है मेरा। ठीक है, तो मुझे खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्या बताओ 1 ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता। 1 ग्रुप बनाएगा तो मुझे 1 2 3 अवेलेबल होने चाहिए, 1 2 3 अवेलेबल होने चाहिए। 1 अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, तीनों अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 1 क्या है, ग्रुप बना सकता है ना। जैसे ही अवेलेबल है मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, सॉरी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। ओके, डिक्रीज करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते हैं, 1 की 0, 2 की 1, 3 की 0। आगे देखो, अगला अनप्रोसेस एलिमेंट उठाओ। अनप्रोसेस एलिमेंट क्या है, 2 है। अब पूछा गया क्वेश्चन कि क्या 2 ग्रुप बना सकता है, सॉरी क्या 2 ग्रुप बना सकता है। 2 को ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए होंगे, 2 3 4, ये 3 एलिमेंट चाहिए होंगे। अब बताओ क्या 2 3 4 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, हाँ भाई 2 अवेलेबल है। 3 अवेलेबल है, नहीं भाई 3 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। इसका मतलब 3 बिल्कुल भी यूज़ में नहीं है, 3 जो था वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, 3 अब यूज़ में नहीं है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब 3 अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब 2 ग्रुप नहीं बना सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि इस एरे को मैं जो भी गिवन कंस्टेंट है उसमें भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। आयोग चीज़ समझ आ रही होगी। बस आपको क्या करना है, पहला अनप्रोसेस एलिमेंट उठाना है कि कौन सा अनप्रोसेस एलिमेंट है। फिर क्या चेक करना है, मैप में चेक करना है कि भैया उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, कि जो भी डी ग्रुप तक चाहिए आपको, है ना, डी साइज तक चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है क्या वो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब अब वो एलिमेंट ग्रुप बना सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बस क्या करना है, फॉल्स रिटर्न कर दूँगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। देखते के करके देखते। तो कहानी क्या है, इज अनस्टेट हैंड फंक्शन का नाम हो गया, ये आपकी एरे और ग्रुप साइज, ये दो आपके इनपुट हो गए। तो सबसे पहले आपने सॉर्ट कर दिया, ओके सॉर्ट कर दिया, आपने एक मैप भी ले लिया, मैप ले लिया, और आपने क्या किया, सबकी मैप की फ्रीक्वेंसी क्या कर दी, 1 कर दी। ठीक है, ओके। अब आप कहाँ जा रहे हो, नम्स के अंदर जाओ, सॉरी हैंड के अंदर जा रहे हो, सॉरी अब आप क्या कर रहे हो, हैंड के अंदर जा रहे हो। ओके, ये हैंड के अंदर है। फिर आपको क्या करना है, पहला अनप्रोसेस एलिमेंट उठाना है। अनप्रोसेस एलिमेंट का कैसे मतलब पता चलेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, है ना। तभी तो मैं कहूँगा कि वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, वो अवेलेबल है ना। तो मैंने पहला एलिमेंट उठाया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या 0 से बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब वो अवेलेबल है। तो मुझे सबसे पहले पूछना पड़ेगा, क्या बताओ भाई ये जो एक्स है क्या ये ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता। मैंने पूछा कि क्या ये ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता। हाँ, अगर ये ग्रुप बना सकता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मैप में जाके सबकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिया, एक ग्रुप फोर लूप चलाया फ्रॉम जे इक्वल टू 0 से लेके ग्रुप साइज तक, है ना। मान लो कि ग्रुप साइज 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई नंबर एक्स है तो मुझे x+0, x+1, x+2 इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अगर क्वेश्चन था कि 1 ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, तो मुझे क्या करना था, 1, 2 और 3, है ना, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या करनी थी, डिक्रीज करनी थी, है ना। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, इसे यहाँ से लेके ग्रुप साइज तक मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप चलाना पड़ेगा, है ना। और हर बार ये नंबर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भैया ये जो नंबर है इसकी फ्रीक्वेंसी आप करते रहो, डिक्रीज करते रहो। सेम वही किया मैंने क्या किया, एम पी ऑफ x+j को मैंने की उसकी फ्रीक्वेंसी की तरह डिक्रीज करते रहा, ठीक है। अगर वो एलिमेंट ग्रुप नहीं बना सकता तो मैं क्या करूँगा, फॉल्स रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और इस पूरे एलिमेंट के इस पूरे लूप के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि भैया सारे एलिमेंट्स ने क्या बन गया, किसी न किसी ग्रुप में आ गए, है ना। तो हमारा एरे जो है वो गिवन कंस्ट्रेंट का हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अब चीज़ समझ आ रही होगी कि क्या कहानी है ना। और ये कैसे पता लगाना है हमें कि वो ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, ये भी बहुत सिंपल है। ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता कैसे पता लगाएंगे, मैप में जाओ, चेक करो, है ना, कि जितने भी एलिमेंट है 1, 2, 3 जितने भी एलिमेंट है, क्या इनकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या वो ग्रेटर दैन 0 है या नहीं है। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब वो ग्रुप बना सकते हैं, वरना ग्रुप नहीं बना सकते। सिंपल है। कहाँ जाओ, इंट j = 1 से लेकर j लेस देन ग्रुप साइज तक जाओ, देन चेक करो। पहली बात चेक करनी पड़ेगी क्या वो एलिमेंट मैप में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट जो है वो ग्रुप नहीं बना सकता। तो मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहानी क्या थी, सेम वही क्वेश्चन कोड है कि सॉर्ट करते सबसे पहले मैंने, है ना। देन मैंने क्या किया, मैप लिया, देन मैप में मैंने क्या किया, सारे एलिमेंट बढ़ा दिए, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है। ओके, तब मैं कहाँ जाऊँगा, एरे में जाऊँगा। देन मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या 0 से बड़ी है, इसका मतलब अब वो ग्रुप बनाने के लिए रेडी है, ठीक है। फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ग्रुप बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने पहले इज पॉसिबल इक्वल टू 2 लिख रखा है। देन मैंने चेक किया कि क्या यार ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता, ठीक है। अगर वो ग्रुप बना पाएगा तो क्या होगा, जे को मुझे 1 से लेकर ग्रुप साइज तक जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या वो ग्रुप बना सकता है नहीं बना सकता। तो कैसे पता चलेगा, मैप में जाके चेक करना पड़ेगा कि भैया कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है यार, फ्रीक्वेंसी ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 है या वो एलिमेंट मैप में ही प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बोलूँगा कि भैया ये जो एलिमेंट है ग्रुप बना ही नहीं सकता, है ना। मुझे कैसे चेक करना है कि अगर कोई एलिमेंट 1 है तो मुझे चेक करना है 1+0, 1+1, 1+2, ये सारे एलिमेंट का चेक करना पड़ेगा। तो वही करा हुआ है मैंने, है ना। अगर कोई एलिमेंट x है देन मुझे चेक करना पड़ेगा x+0, x+1, x+2, है ना। जितना भी ग्रुप साइज है वहाँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या वो सारे एलिमेंट मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर वो प्रेजेंट है तो उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि वो ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। मैंने यहाँ से ब्रेक मार दिया, ठीक है। अगर वो ग्रुप बना पाएँ तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। नहीं तो रिटर्न कर दो, फॉल्स कर दो, ठीक है। एंड लास्ट में अगर सबने सारे एरे के साथ आपने काम कर दिया और अभी तक कोई भी एरे नहीं मिला जिसने ग्रुप नहीं बनाया, तो आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होगी कि कैसे सीन हो रहा है, ठीक है। ओके, आपकी आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्ट करना पड़ रहा है तो n log n लग रहा है सॉर्ट करने में, ठीक है। सॉर्ट करने में n log n लग रहा है। देन ये वाला जो लूप है ये n बार चलेगा, है ना। और हर बार मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, ग्रुप साइज तक मुझे जाना पड़ा, तो n मल्टीप्लाइड बाय ग्रुप साइज, ठीक है। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, कि n log n एंड प्लस n मल्टीप्लाइड बाय ग्रुप साइज, ठीक है। क्योंकि एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी, है ना, क्योंकि आप क्या ले रहे हो, एक मैप भी यूज़ कर रही है। ओके, तो सेम इसी क्वेश्चन से ये 2 क्वेश्चन है, लीड कोड 1296 से लीड कोड 659, ये एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है हमारे वाले क्वेश्चन से, जो अभी हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। तो आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी जरूर करना ट्राई, है ना। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम कोड आपका यूज़ होगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और ये वाला क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो जब भी कभी भी क्वेश्चन ऐसा है कि किसी एरे को आपको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है और हर ग्रुप में जो एलिमेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में ये वाली ट्रिक जरूर दिमाग में रखना कि हम कैसे कर सकते हैं, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।